नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक, अर्थ एवं कार्य भाग 1, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे बैंक की परिभाषा तथा व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य। वर्तमान युग में बैंक एक सर्वप्रचलित एवं सर्वोपयोगी शब्द है, जिसके अर्थ से साधारणतया सभी परिचित हैं, किंतु इसके इतिहास की तरफ जाएं तो पता चलता है कि बैंक शब्द की व्युत्पत्ति इटालियन भाषा के बंको शब्द से हुई है। इटली में लोग बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे। कालांतर में जो फ्रांसीसी भाषा के शब्द बैंके में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में बैंक कहा जाने लगा। कालांतर में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा। एक अन्य धारणा के अनुसार बैंक शब्द की व्युत्पत्ति जर्मन भाषा के बैंक शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है सम्मिलित स्कंद कोष, जॉइंट स्टॉक फंड। अतः बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। आधुनिक बैंकिंग का विकास यूरोप में हुआ था, तत्पश्चात यह समूचे विश्व में फैल गया। बैंक की परिभाषा। बैंक शब्द का अर्थ एवं कार्य स्पष्ट करते हुए अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जो इस प्रकार हैं। फिंडले शिराज के अनुसार बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहां मुद्रा अथवा करेंसी की जमा द्वारा साख का कार्य किया जाता है और जिसकी जमा का ड्राफ्ट, चेक या ऑर्डर द्वारा भुगतान किया जाता है। क्राउथर के अनुसार बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर बदले में अपना ऋण प्रदान करके मुद्रा का निर्माण करना है। भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अनुसार बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना है, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट एवं अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। बैंक की परिभाषा के बाद आइए व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों के बारे में जानकारी करते हैं। व्यापारिक बैंक का कार्यक्षेत्र वर्तमान युग में बहुत विस्तृत हो गया है। ये बैंक अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। वित्तीय समाशोधन के अतिरिक्त ग्राहकों को बीमा, लॉकर सुविधा, निवेश आदि के अवसर भी प्रदान करते हैं। परंपरागत रूप से बैंकों के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, जमाएं स्वीकार करना। नंबर 2, ऋण प्रदान करना। नंबर 3, साख निर्माण। नंबर 4, एजेंसी सेवाएं और नंबर 5, अन्य सेवाएं। जमाएं स्वीकार करना। व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करना है। ग्राहक अपने चालू अथवा बचत खातों में अपनी छोटी छोटी बचतें जमा करवाता है। बैंक ऐसी छोटी छोटी बचतों से एकत्रित कोषों पर अपने ग्राहकों को ब्याज अदा करता है। वर्तमान दौर में आम लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत शून्य राशि पर भी खाते बैंकों द्वारा खोले जाते हैं। इन खातों में नियमित लेन देन करने वाले ग्राहकों को बैंक 5,000 रुपए तक की अधिविकर्ष सुविधा प्रदान करते हैं। बैंकों में प्राय निम्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं। बचत खाता, सेविंग अकाउंट। इस प्रकार के खाते छोटे बचतकर्ता अथवा नौकरी पेशा लोग बैंकों में खुलवाते हैं। इन जमाओं पर बैंक एक निश्चित दर से ब्याज भी अदा करता है। इसमें ब्याज दर कम होती है। इन खातों का उद्देश्य जनता की छोटी छोटी बचतों को एकत्र करके उनमें बचत की भावना को विकसित करना होता है।
चालू खाता करंट अकाउंट। इस प्रकार के खाते व्यापारी अथवा उद्योगपति बैंकों में खुलवाते हैं जिनका दैनिक नगद लेन देन अधिक होता है। इस प्रकार के खातों पर बैंक प्राय ब्याज नहीं देते हैं। सावधि जमा खाता फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बैंकों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो जमाएं स्वीकार की जाती हैं उन्हें सावधि जमाएं एफडी कहते हैं। इन पर ब्याज की दर ऊंची होती है। आवर्ती जमा खाता रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस प्रकार के खाते में एक निश्चित राशि हर माह जमा करानी पड़ती है। यह खाता भी एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है। मांग जमाएं। मांग जमाएं वे जमाएं होती हैं जो ग्राहक के द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर बैंकों को अदा करनी पड़ती हैं। ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण प्रदान करना है। बैंक अपने ग्राहकों को ऋण सुविधा प्रदान करता है। ये बैंक मुख्यतः गृह, शिक्षा, विवाह एवं वाहन इत्यादि हेतु ऋण प्रदान करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों की जमाओं से एकत्रित राशि से ही साख सृजन का कार्य करता है। ऋण चुकाने के लिए बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को एक निश्चित समय अवधि का विकल्प प्रदान किया जाता है। प्राय परिसंपत्ति हेतु दिए जाने वाले ऋण दीर्घकालीन होते हैं। बैंक द्वारा कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सरल ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। अतिविकर्ष ओवरड्राफ्ट। इस सुविधा के अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को उनके चालू खातों पर अधिविकर्ष सीमा उपलब्ध करवाती है, जिसके तहत जमाकर्ता अल्प समय के लिए अपनी जमा राशि से अधिक राशि भी एक निश्चित सीमा तक निकलवा सकते हैं। बैंक अधिविकर्ष की राशि निश्चित कर देता है और ऋणी इस राशि के भीतर वास्तविक रूप से निकाली गई रकम पर ब्याज देता है। यह सुविधा बैंक अपने प्रतिष्ठित साख वाले व्यवसायी वर्ग के ग्राहकों को ही उपलब्ध करवाती है। जैसे किसी व्यापारी के लिए अधिविकर्ष की सीमा बैंक द्वारा 10 लाख निश्चित की जाती है और यदि व्यापारी केवल 5 लाख रुपए ही निकालता है तो उसे उन 5 लाख रुपयों पर ही ब्याज देना पड़ेगा। साख निर्माण। व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख सृजन है। अन्य वित्तीय संस्थाओं के समान उनका उद्देश्य भी लाभ कमाना होता है। बैंक अपने जमा धारकों से प्राप्त जमाओं से एकत्र राशि को ऋण के रूप में अन्य ग्राहकों को उपलब्ध करवाती है, जिस पर नियत दर से ब्याज भी वसूल करती है। इसे ही बैंकों की साख निर्माण प्रक्रिया कहते हैं, जिसे हम आगे विस्तार से जानेंगे। एजेंसी सेवाएं। व्यापारिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को एजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। बैंक चेक, विनिमय बिल, ड्राफ्ट इत्यादि को स्वीकार या जमा कर अपने ग्राहकों को एजेंसी के रूप में वित्तीय सुविधा प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक अपने खाता धारकों की संपत्ति और वसीयत के कार्यकारक और न्यासी के रूप में भी कार्य करता है। वाहक चेक या बेयरर चेक। इस प्रकार के चेक का नगद भुगतान बैंक चेक प्रस्तुत करने वाले ग्राहक को कर देता है। रेखांकित चेक या क्रॉस चेक। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक चेक में अंकित नाम वाले व्यक्ति के खाते में करता है, जिनके बारे में हम 25वें अध्याय में और पढ़ेंगे। अन्य सेवाएं जैसे इंटरनेट बैंकिंग। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे अपनी सेवाएं देने के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके द्वारा ग्राहक घर बैठे अपने खातों से विभिन्न सेवाओं का शुल्क भुगतान आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग हेतु घर बैठे भुगतान किया जा सकता है। इस हेतु ग्राहकों को बैंक से लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी किया जाता है, जो पूर्णतः गोपनीय रखना होता है। एटीएम सुविधा। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे नगद आहरण की सुविधा प्रदान करने हेतु सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, हवाई अड्डों,
मुख्य बाजारों आदि पर एटीएम मशीन उपलब्ध करवाते हैं। कोई भी ग्राहक अपने एटीएम कार्ड से प्रतिदिवस निर्धारित सीमा तक राशि आहरित कर सकता है। इसके अतिरिक्त एटीएम नकद हस्तांतरण व खाते में नकद शेष की जानकारी भी उपलब्ध करवाता है। इसका पूरा अर्थ ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यह पूर्णतया कंप्यूटरीकृत मशीन होती है जो बैंक के सर्वर से जुड़ी होती है। मोबाइल बैंकिंग। वर्तमान युग में स्मार्टफोन का प्रचलन बढ़ने से व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से भी बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। ग्राहक अपने बैंक से संबंधित ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की तरह एक यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए ग्राहक सभी प्रकार के भुगतान अपने मोबाइल से कहीं भी कभी भी कर सकता है। लॉकर सुविधा। व्यापारिक बैंक एक निश्चित शुल्क पर अपने ग्राहकों को कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए अपने बैंक में लॉकर सुविधा प्रदान करता है। लोग इसमें कीमती जेवरात, जमीन के कागजात व कानूनी दस्तावेज आदि सुरक्षित रखते हैं। क्रेडिट कार्ड सुविधा। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को उनके खातों पर एक निश्चित साख सीमा में कार्ड द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करवाते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कहीं भी कभी भी अल्प समय में ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। धन्यवाद।